Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nayyar. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorial. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. So now let us look at the topic conversion between class type and basic types. Now I'll be teaching you two types of data conversions. The first type will be converting क्लास टाइप टू बेसिक टाइप. बेसिक टाइप याद रखना हमेशा, इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बेसिक डेटा टाइप्स. तो यहाँ पे मैं क्या सिखाने वाला हूँ कि क्लास टाइप क्या होता है? डिस्टेंस, रूपी, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, दीज आर योर क्लास टाइप्स. द क्लासेस दैट यू बिल्ड आर क्लास टाइप्स, and basic types int, char, float. So in this topic, first of all, we will learn how to convert class types to basic types to class types. ठीक है? In this session, what we will be learning, how to convert class types to basic types and basic types to class types. And in the next session, I will be teaching you how to convert one class type into another class type. दोनों बातों में फर्क है, ध्यान देना. क्लास टू बेसिक, बेसिक टू क्लास एक ही बात है, मगर क्लास टू क्लास दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में कन्वर्जन क्लास टू क्लास कहलाता है. वो आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा, क्योंकि एक सेशन में सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना. तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या है. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कन्वर्जन बिटवीन क्लास टाइप एंड बेसिक टाइप्स. तो चलो देखते हैं. सो हियर वी हैव एन एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल अगेन वी हैव टेकन द सेम ओल्ड फेमस क्लास, डिस्टेंस क्लास with two data fields feet and inches. ये सबको नज़र आ रहा होगा. ये क्लास तो मैंने आपको पहले दिन से बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम अपने एग्जाम्पल्स में इसको यूज़ करेंगे. तो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ मुझे. ये तो सेम वही पुराना एग्जाम्पल आ गया. द क्लास नेम इज डिस्टेंस, इट हैज़ फीट एंड इंचेस एज डेटा मेंबर्स. टाइप ऑफ फीट इज इंट, टाइप ऑफ इंचेस इज फ्लोट. Inside public section you have two constructor functions. First is the default one, that is initializing feet and inches to 0 0. Second is two argument constructor initializing feet and inches appropriately to ft and in. Then we have read and show functions. As usual, you can have a read function, you can have a show function for reading in values and for displaying the contents to the user. Am I clear on this? So just look at the third line written in the code. Const float mtf equals to 3.28. Now what is this mtf? If I ask you that in 1 meter हाउ मेनी फीट्स एंड इंचेस आर देयर, एक मीटर में एक मीटर कितना बड़ा होता है. ठीक है, सिंपल शब्दों में एक मीटर कितना बड़ा होता है, तो वो 3.28 फीट का होता है. मतलब 3 फुट और 0.28 इंचेस, इतना बड़ा होता है एक मीटर. ठीक है, तो एमटीएफ क्या हुआ? मीटर टू फीट. एमटीएफ वेरिएबल क्या ले लिया हमने यहाँ पे? वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है. देखो सॉरी, जब आप कॉन्स्ट लिख दोगे तो कॉन्स्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे एक नई चीज़ है, इसको ध्यान से देख लो. कॉन्स्ट का मतलब होता है कि जो वैल्यू इसमें दे दी गई वो वैल्यू प्रोग्राम में नीचे मेन में जाके ना तो इंक्रीमेंट हो सकती है, ना डिक्रीमेंट हो सकती है, ना ही चेंज की जा सकती है. ठीक है, एमटीएफ का कंटेंट कैसा रहेगा? जैसा है वैसा फिक्स हो जाएगा, यानी कांस्टेंट बन जाएगा. तो कॉन्स्ट क्वालिफायर लिखने से इट बिकम्स अ कांस्टेंट एंड आई हैव असाइन्ड इट अ वैल्यू 3.28. इज दिस अंडरस्टूड? चलो, ये काम आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से भी कर सकते थे. हैश प्री प्रोसेसर, वो जो हैश डिफाइन लिख के करते हैं, हैश डिफाइन एमटीएफ 3.28. मगर बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग इज दिस वे. कोई बताएगा मुझे क्यों? अगर मैं लिखूं हैश डिफाइन एमटीएफ 3.28, इज दैट अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग और दिस वन? मैं कहता हूँ ये बेटर है. क्यों? कौन बताएगा मुझे, बताओ सर. क्योंकि कॉन्स्ट लगने के बाद वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप कभी भी. Very good. This is one of the reasons. What other reason you have to justify my statement? सर नीचे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में ये वैल्यू भी चेंज नहीं हो पाएगी कहीं पे, अगर चेंज करना चाहे तो सर. हाँ, वो तो सेम बात हो गई ना सिद्धार्थ. वो तो बात सेम है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी. मगर मेरा सवाल ये है कि मैं अपने प्रोग्राम में हैश डिफाइन एमटीएफ 3.28 लिखूं या मैं कॉन्स्ट फ्लोट एमटीएफ 3.28 ग्लोबल लेवल पे लिखूं, कौन सा बेटर है? एक रीजन तो आपने बहुत सही दिया है, आई एग्री विथ यू. सेकंड रीजन इज, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब बड़ी मुसीबत है, क्लास में सब चुप बैठे रहोगे तो मुझे फीडबैक ही नहीं मिलता. मुझे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना. मेरे स्टूडेंट्स अगर चुप बैठे रहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. चलो
सभी टीचर्स की कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दें, और मेरी तो बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट काम है। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बहुत लाइवली लगता है। एक तो वैसे देखो कमरे में अकेले बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप लोग घर बैठे हो, और उसके बाद कोई जवाब भी ना आए तो बहुत अकेलापन लगता है। चलो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया अब आपके लिए, मैंने लिखा हैश डिफाइन MTF 3.28 और नीचे क्या लिखा कॉन्स्ट फ्लोट MTF इक्वल्स टू 3.28। मेरा सवाल यह है कि दोनों में से अच्छा कौन। सिद्धार्थ ने बोला कि सर नीचे वाला तरीका अच्छा है क्योंकि कॉन्स्ट बनाओगे तो MTF को चेंज नहीं कर पाओगे और इसमें MTF चेंग हो जाएगा। तो सिद्धार्थ वैसे इसमें MTF भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए सोर्स कोड में चेंज करना पड़ेगा। हाँ यस सर, मैक्रो है। मगर दूसरा रीजन बेटा पता है क्या है, अगर मैं आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट डिफाइन वाले की बात करूं और मैं पूछूं आपसे कि MTF का डेटा टाइप क्या है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि हैश डिफाइन स्टेटमेंट में व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ MTF, तो क्या बोलोगे? डेटा टाइप तो है ही नहीं, है ना, डेटा टाइप गायब है। चलो मुझे बताओ व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ 3.28। जो बताएगा ना उसको चॉकलेट मिलेगी, खुद ही खरीद के खानी होगी। 3.28 का डेटा टाइप बताओ मुझे। 3.28 कैसी वैल्यू है बताओ, कौन बताएगा? और डेसिमल है, ये बहुत बढ़िया। किसने बताया डेसिमल है? भाई वो बिंदी मुझे भी नजर आ रही है, डेसिमल है ये तो मुझे भी समझ में आता है। मैं डेटा टाइप पूछ रहा हूँ बेटा जी। फ्लोट है, बहुत अच्छे बच्चे। और कोई बताओ? फ्लोट है, अच्छा डबल नहीं है, डबल नहीं लगता ये डबल, डबल भी तो डेसिमल के लिए होता है। अच्छा एक और चीज़ है लॉन्ग डबल, 3.28 मैं कहता हूँ लॉन्ग डबल है, वो भी डेसिमल के लिए होता है। आ गया ना कंफ्यूजन? 3.28 फ्लोट है, डबल है या लॉन्ग डबल है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो कंपाइलर कहेगा आपने कहाँ लिखा कि ये फ्लोट है? ये तो सी प्रोग्रामर्स की आदत बन गई कि फ्लोट डेटा टाइप के अलावा लॉन्ग डबल कभी पढ़ते ही नहीं है। तो बात पता है क्या है, आईफल टावर नहीं देखा तो ये मान लिया कि है ही नहीं, मगर है भाई, आईफल टावर है दुनिया में। तो ये 3.28 जो है ना ये फ्लोट नहीं है। जावा में फ्लोट कैसे डिक्लेयर करते हो याद करो, अगर किसी ने जावा पढ़ी है तो आपको स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर F लिखना होता है साथ में। इफ यू रिकॉल Java does not allow you to define variables with 3.28 value. You have to write small f or capital F for float values. Otherwise, it will be treated as a double value. और प्रिसीजन का एरर आ जाता है जावा प्रोग्राम में अगर स्मॉल लेटर F ना लगाएं। जिन्होंने जावा पढ़ी होगी उनको ये मालूम होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आगे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ 3.28 का डेटा टाइप लॉन्ग डबल है, क्योंकि जब तक आप कोई डेटा टाइप नहीं बताते हैं कंपाइलर रिस्क नहीं लेगा, वो इसको फ्लोट माने। देखो बड़ा कौन होता है, फ्लोट, डबल या लॉन्ग डबल? सबसे बड़ा लॉन्ग डबल है। हाईएस्ट प्रिसीजन किसका है? हाईएस्ट प्रिसीजन मींस मोस्ट एक्यूरेट डेटा किससे मिलेगा? जिसका हाईएस्ट प्रिसीजन हो। हाईएस्ट प्रिसीजन लॉन्ग डबल का है। और आप कह रहे हो कंपाइलर इसको कैसी वैल्यू मान ले, फ्लोट, तो कंपाइलर प्रिसीजन कम कर दे यानी एक्यूरेसी कम कर दे। कल को आप ही कंपाइलर पे केस कर दोगे, ये भाई आपने प्रिसीजन घटा दिया, आपने एक्यूरेसी घटाई, मेरे को लॉस हो गया। तो compiler is not going to treat it as a float value, it will be treated as a long double value. But again the problem is writing hash define MTF, the type of MTF is not defined. What type of container is this MTF? Third reason, preprocessor directives are executed much before compilation, and whatever happens before compilation is never type checked. टाइप चेकिंग का काम किसका है? वो पुलिस वाले होते हैं ना, चेकिंग करते हैं। तो कंपाइलर भी एक पुलिस वाला है जो चेकिंग करता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। और कंपाइलर के जागने से पहले काम हो गया यानी पुलिस वाले के जागने से पहले जो काम हो जाएगा वो अच्छी आदत नहीं है। तो हैश डिफाइन इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ऐसे भी हो जाता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी देश में बहुत चलती है, वर्ल्ड में चलती है, मगर प्लीज़ डू नॉट डेवलप हैबिट ऑफ राइटिंग इट दिस वे। हैश डिफाइन नहीं लिखेंगे, बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग इज कॉन्स्ट फ्लोट लिखना, बिकॉज कॉन्स्ट फ्लोट एक तो डेटा टाइप क्लियर है MTF का, सेकंड थिंग कॉन्स्ट फ्लोट विल बी टाइप चेक बाय द कंपाइलर एंड हैश डिफाइन विल नेवर बी टाइप चेक बाय द कंपाइलर। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आई शुड डिस्कस विथ यू। चलो इतना समझ में आ गया। इस पूरी स्लाइड पे और कुछ बेटा है ही नहीं है अभी, तो यहाँ तो कुछ नई चीज़ आई नहीं है। यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ।
वही सेम डिस्टेंस क्लास आ गई, वही कंस्ट्रक्टर, वही रीड और वही शो फंक्शन बन गए हैं। ये तो बार बार बना के देख लेने चाहिए अब तक आपको, ठीक है। चलो, इफ़ यू आर क्लियर विथ ऑल दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट अस सी व्हाट इज देयर। कोड में आगे अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आई है, ये है असली मसाला, ठीक है। ये मेन काम की चीज़ है जो आपको कन्वर्जन सिखाएगी। देखो पहला, यहाँ दो फंक्शंस लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन किस लिए है? इट इज़ कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर दैट विल बी कन्वर्टिंग मीटर्स टू डिस्टेंस। मतलब डाटा जो मीटर्स में दूंगा उसको फ्लोट और इंचेस में कन्वर्ट करेगा। और नीचे वाला क्या करेगा? उल्टा काम। मैं डाटा दूंगा फीट और इंचेस में, ये उससे मीटर निकाल लेगा। तो ऊपर वाले फंक्शन का काम क्या है समझ लो। मैं डाटा भेजूंगा मीटर्स, वो मीटर्स में से फ्लोट और फीट और इंचेस निकाला करेगा। The first function will be converting our meters into, ये माइक बंद करो, किसका माइक है? जो पहला फंक्शन है बेटा वो मीटर्स में डेटा एक्सेप्ट करेगा और उससे फीट इंचेस बनाएगा। नीचे वाला फीट इंचेस एक्सेप्ट करेगा और उससे मीटर्स बनाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ना था? कन्वर्जन बिटवीन क्लास टू बेसिक एंड बेसिक टू क्लास। तो अभी इसकी कोड की डिटेल में मत जाओ, पहले देखते हैं मेन क्या कहता है। मेन पे चलते हैं। यहाँ से जब चीज़ें समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखो मेन में मैंने क्या लिखा, मैंने आके क्लियर स्क्रीन लिखा। ये तो कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, और जो लेटेस्ट कंपाइलर है उन सब में तो इस क्लियर स्क्रीन की अब ज़रूरत रही ही नहीं है। चलो खैर, फ्लोट मीटर्स एक वेरिएबल ले लिया MTRS। यहाँ पे देखिए, ऑन द थर्ड लाइन हेयर आई एम ट्राइंग टू क्रिएट डिस्टेंस क्लास ऑब्जेक्ट। मैं तीसरी लाइन पे क्या काम कर रहा हूँ? एक डिस्टेंस क्लास ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और बनाते समय उसके अंदर क्या भेज दिया मैंने? 2.5 एफ क्या है ये? देखो जो लेटेस्ट कंपाइलर्स आ गए ना जावा से, उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला है उनको। ये आपके कंपाइलर पे भी था मगर आप लोग कभी करते नहीं थे। ये एफ क्या है? फ्लोट वैल्यू के आगे ना एफ लिखना पड़ता है। जैसे जावा में होता था वो C++ में भी करना पड़ता है। आपको कायदा यही कहता है कि जब भी कोई फ्लोट वैल्यू की आप बात करें उसके आगे कैपिटल F या स्मॉल f लेटर ज़रूर लिखें, ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि इट इज़ एक्चुअली अ फ्लोट वैल्यू। ये लॉन्ग डबल या डबल नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे जो F लिखा हुआ है उसको अभी लिखना अच्छी हैबिट होती है, मगर आप इग्नोर करना चाहते हैं फॉर द टाइम बिंग तो कर दीजिए, कुछ नहीं है। मेरे को एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं आपको जो डाटा दे रहा हूँ वो मीटर्स में है, 2.5 मीटर। द डेटा दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू इज इन मीटर्स, इट इज 2.5 मीटर्स। तो मुझे बताओ 2.5 मीटर में कितने फीट और कितने इंच? आपका कन्वर्जन फैक्टर बताया था 3.28। एक मीटर में कितना डेटा होता है? 3.28, 3.28 फीट्स होते हैं उसके अंदर। तो 2.5 में कितने हो जाएंगे? हमें फीट इंचेस निकालने हैं ना, ऑब्जेक्ट को बनाना है। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है? dist1। dist1 की वैल्यू भेजी तो आपको नहीं लगता ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है? अब वैल्यू भेज रहे हो तो ये मत कहना कि सर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है। पेरेंथेसिस, खाली पेरेंथेसिस तो होते ही नहीं है ना डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाते समय। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब आप लिखते हो डिस्टेंस d1। मगर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के नाम के आगे मैंने एक आर्ग्यूमेंट भेजा है, तो क्या कॉल होगा? एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो एक आर्ग्यूमेंट के लिए डिजाइंड है। एग्री करते हो मेरी बात से कि नहीं, ये बताओ मुझे। What am I doing here is, Yes. I am trying to build an object, and at the time of building an object, what I am doing here is, I am trying to pass in 2.5 meters to it. तो क्या होगा? कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर बोले तो हमारा पहला वाला फंक्शन। पहले फंक्शन का क्या काम? जो 2.5 मीटर भेजा था वो किस में आ जाएगा? यहाँ पे मीटर्स में। इसमें 2.5 वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने क्या किया, मीटर्स में जो वैल्यू आई 2.5 उसका गुणा किया MTF के साथ। 2.5 भेजा था ना, उसको 3.28 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 8.2। मतलब कितने फीट हो गए? 8.2, 8.2 फीट। ठीक है। अब ये जो 8.2 फीट है इसमें इंचेस कितने हैं? 8 तो फीट हो गए और 0.2 इंचेस हो गए। सही बात है कि नहीं? फीट कितने हो गए? 8 पूरे के पूरे, ये तो 8 फीट 0.2 इंचेस है ना। तो फीट में मैंने क्या डाल दिया? देखो फीट में मैंने क्या डाला, ये जो कुछ F में आया, F में क्या आया था? 8.2। उस 8.2 का इंटीजर पोर्शन,
वो तो उठा के फीट में डाल दिया, तो फीट में क्या आ गया 8। माई फीट वेरिएबल रिसीव्स वैल्यू 8। और इंचेस में क्या किया, 8.2 में से 8 घटा दो, ठीक है। 8.2 जो था उसमें से क्या घटा दो 8। 8.2 किस में पड़ा है, एफ के अंदर क्या पड़ा था 8.2, फीट में क्या था 8। तो 8.2 में से 8 घटाऊंगा तो क्या रह जाएगा 0.2। 0.2 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये बचा कुचा मामला किस में डाल दूंगा, इंचेस में। तो इंचेस में क्या आएगा 2.4। 12 का गुणा किससे होगा, 8.2 माइनस 8 यानी 0.2 से। 12 इंटू 0.2 कितने होते हैं 2.4। तो मेरा डाटा क्या हो गया 8 फीट 2.4 इंचेस। 8 फीट 2.4 इंचेस। मतलब जो मेरा डिस्टेंस वन ऑब्जेक्ट तैयार होगा उसको अगर मैं शो करूंगा तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या आना चाहिए 8 फीट एंड 2.4 इंचेस। वो एग्जैक्ट 2.4 नहीं होता, 2.39999998 होता है, ठीक है। तो आंसर देखो सही आ रहा है 8 फीट एंड 2.4 इंचेस। किसी को डाउट है तो बताओ मुझे, सिंपल सी बात थी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, प्लीज बताओ, ठीक है। चलो अब उल्टा काम करते हैं। यहाँ क्या काम किया था, बेसिक टाइप भेजा अंदर और उसको क्लास टाइप में बदल दिया। बेसिक टाइप टू क्लास टाइप। ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हो ना, किससे कर रहे हो ऑब्जेक्ट तैयार, बेसिक टाइप से क्लास टाइप। तो क्या कॉल हुआ बेसिक टाइप टू क्लास टाइप। बेसिक टाइप टू क्लास टाइप में ये फंक्शन यूज किया ना आपने, आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम अपनी क्लास टाइप से, क्लास टाइप यानी डिस्टेंस वन, ये डिस्ट वन जो लिखा है, इस क्लास टाइप से मीटर्स निकालते हैं, बेसिक टाइप में कन्वर्ट करते हैं। क्लास टाइप टू बेसिक टाइप कन्वर्जन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में फ्लोट लिखा है क्योंकि MTRS का टाइप क्या है फ्लोट। तो मैंने टाइप कास्टिंग करने की कोशिश की है। टाइप कास्टिंग किसकी की है ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मैं किसको टाइप कास्ट कर रहा हूं, मैं डिस्ट वन को। डिस्ट वन क्या है, मेरा क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट को मैं बेसिक टाइप में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अब की बार बेटा पता है क्या कॉल होगा, ये नीचे वाला फंक्शन। कौन सा वाला फंक्शन, फ्लोट फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटर फंक्शन। ऊपर वाला क्या था, कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, दिस इज फ्लोट। अब ये फ्लोट राउंड ब्रैकेट क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ फ्लोट राउंड ब्रैकेट को कॉलिंग की गई है। अगर ये डाटा इंटीजर टाइप डाटा होता, मान लो यहाँ पे 3 पड़ा होता, तो फ्लोट बगल में लिखने से वो 3.000 बन जाता। 3 को अगर यहाँ पे डिस्ट वन की जगह 3 होता तो 3.00 बना देता कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर को 3 से 3.0 बनाना आता है। मगर कंपाइलर को डिस्ट वन का क्या करना है ये नहीं मालूम, तो मैं उसको बताता हूँ क्या करना है। कुल मिला के क्या करना है, यहाँ पे जाओ, इसको कॉल करना है ना। डिस्ट वन में क्या वैल्यू आई थी, अभी आप याद करो डिस्ट वन में क्या आया था, ये आया था आपका 8 फीट और 2.4 इंचेस, ठीक है। तो जब आप यहाँ पहुँचोगे तो क्या होगा, इंचेस को 12 से डिवाइड कर देंगे। 2.4 को 12 से डिवाइड करो जरा, 2.4 इंचेस है ना आपके पास, उसको 12 से डिवाइड करोगे बेटा जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.2। हाँ या ना, सोचो। यही तो था यहाँ पे, ये 0.2 ही तो मिला था, जिसको 12 से गुणा किया तो ये बना, तो 12 से डिवाइड करोगे तो वापस 0.2 हो जाएगा। उसको मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया फ्रैक फीट, एक वेरिएबल बनाया। फ्रैक फीट नाम रखना जरूरी नहीं है, जो मर्जी नाम रख लेना, वेरिएबल है सिंपल सा, लोकली क्रिएटेड वेरिएबल। फ्रैक फीट नाम रख दिया, फ्रैक्शनल फीट। तो फ्रैक्शनल फीट कितने हो गए 0.2। फिर मैंने नीचे क्या लिखा, फ्रैक्शनल फीट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल फीट प्लस जो फीट थे, डिस्टेंस में फीट भी पड़े हुए 8 फीट, उसमें जोड़ दो। तो ये 0.2 में जब 8 जुड़ेगा, 0.2 में जब 8 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8.2। 8.2 को MTF से डिवाइड कर दूंगा तो मीटर्स नहीं निकल आएंगे, और मीटर्स निकल आए तो रिटर्न कर दूंगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। और जब मैं रिटर्न करूंगा तो वो लौट के कहाँ आएगा, MTRS में। जो कुछ MTRS में आएगा वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो कोड कितना सिंपल है। इस कोड में पहले क्या सीखा, we passed in a basic type that was a value in meters. This meters value was used to build an object. meters value से ऑब्जेक्ट बनाना,
क्या हरकत में आ गया? कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर क्या करना था? जब आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो गया तो उसको वापस बेसिक टाइप में लाना हो तो कैसे लाएंगे? विद द हेल्प ऑफ योर कन्वर्जन ऑपरेटर। फ्लोट को ओवरलोड कर दिया यहाँ पे, देखो ये इसने उसका कन्वर्जन कर दिया। आइए बताओ किसको ये चीज नहीं समझ में आई? सबको समझ में आई है या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा टफ है, मैंने आपको पहले भी बताया था C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही थोड़ा सा ऐसा होता है जो बच्चों को टफ लग सकता है। यू आर लर्निंग द टफेस्ट टॉपिक इन C++, मगर इतना टफ भी नहीं है, ये भी मैंने साथ ही में बोला था, याद करो। समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ कि सर नहीं आया समझ, दोबारा बताओ। ऐसा कुछ है क्या? दोबारा बताऊं? यस सर। चलो, इस पूरी स्लाइड के ऊपर डिस्टेंस क्लास थी जिसमें फीट इंचेस थे, डिफॉल्ट और 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर था, रीड और शो फंक्शन था। 2 कंस्ट्रक्टर यहाँ लिखे हुए हैं, देखो, डिफॉल्ट वाला जिसके राउंड ब्रैकेट खाली हैं और 2 आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे बेटा कंफ्यूज हो कोई? इस इतने से कोड में किसी को कोई डाउट? ये तो सिंपल कोड है ना। चलो, आपको डाउट इस कोड में हो सकता है, तो इस कोड में क्या सिखाने की कोशिश की है, आपका टॉपिक क्या है, आपको भूलना नहीं है, हमेशा टॉपिक याद रखना है कि क्लास टाइप से बेसिक टाइप कैसे बनाते हैं, बेसिक टाइप से क्लास टाइप कैसे बनाते हैं। हमारा मोटिव ये सीखना था। तो क्लास टाइप से बेसिक टाइप के लिए हम क्या करेंगे, समझते हैं कि ज़रूरत क्या है। अगर आपको मैं कहूँ कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बिल्ड करो, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बिल्ड करने के लिए मैं डेटा आपको फीट और इंचेस में दे दूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको बोल दूं 4 फुट 2 इंच, तो आपको ये मैं बोलने के लिए मैं क्या लिखूंगा, 4,2, 4 फुट 2 इंच, तो क्या होगा, 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 2 आएगा, ऑब्जेक्ट बिल्ड हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर क्या है, समस्या क्या है, मैं 4 फुट 2 इंच क्यों बताऊं? आपको नहीं लगता कि मैं मीटर्स में भी डाटा दे सकता हूं और फीट इंचेस आपको निकालने को बोल सकता हूं? इंसान की हाइट पूछी जाए, आपकी हाइट कितनी है आपसे पूछूं तो आपका हो सकता है जवाब होगा सर 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 8 इंच, ये नॉर्मल ह्यूमंस की इंडिया में हाइट रहती है। ठीक है, 5 फुट 8 इंच 9 इंच इतनी रहती है। तो 5 फुट 8 इंच वाली बात तो सबको समझ में आती है। मैं कहूँ कि भाई मेरी जो हाइट है, मेरी जो लंबाई है वो 1.2 मीटर्स है या 1.4 मीटर्स है, और मैं कहूँ 1.4 मीटर्स को फीट और इंचेस में कन्वर्ट कर दो, तो क्या मना कर दोगे मुझे करने से? आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा ना। तो रियल लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि डाटा आपका अगर मीटर्स में हो और आपको असाइनमेंट करते समय जो ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है उसमें उसको कन्वर्ट करना पड़ जाए फीट इंचेस में, तो आपको आना चाहिए ये काम। तो उस काम को ही सिखाया जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपको डाटा 2.5 मीटर्स में दे दिया जाए और आप उससे ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे dist1, तो फीट इंचेस कैसे कैलकुलेट होंगे इस 2.5 से, ये 2.5 मीटर से फीट इंचेस कैसे कैलकुलेट होंगे, उसका काम यहाँ सिखाया गया है कि 2.5 मीटर यहाँ पे जब आ जाए तो 2.5 मीटर को MTF से गुणा करना पहले। 1 मीटर में 3.28 इंच होते हैं, तो 2.5 में कितने होंगे? 2.5 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, इनका गुणा कर दिया तो टोटल आ गया 8.2, इतने फीट। अब मैं किसी को कहूँ भाई 8.2 फीट, फिर कहोगे सर फीट बता दिए, इंचेस क्यों नहीं बताए? तो 8.2 फीट में फीट कितने हुए, जितना कि इंटीग्रल पोर्शन है यानी 8, और इंचेस कितने हुए? प्लीज डोंट से 2.2 इंचेस। 0.2 इंच बोलना बहुत गलत लगता है सुनने में। ये 0.2 इंच क्या होता है? 0.2 इंच नहीं है, ये 0.2 फीट है, ये भूलना नहीं है आपको। ये टोटल डाटा फीट में दिया हुआ है, 8.2 फीट, 8 फीट और 0.2 फीट है ये। इस 0.2 फीट को किस में बदलना है? इंचेस में बदलना है। तो कैसे बदलोगे? 12 से गुणा कर दो, सो सिंपल, you get to know feet and you get to know inches, now build your object। तो 2.5 मीटर भेजोगे तो जो ऑब्जेक्ट तैयार होगा उसमें क्या डाटा होगा? 8 फीट 2.4 इंचेस। ये कह रहा हूं, क्या अभी समझ में आया या अभी भी बाउंसर जा रहा है सब? बताओ। 2.5 मीटर भेजोगे तो ऑब्जेक्ट तैयार होगा 8 फीट 2.4 इंचेस। सर मेरे को ये परेशान कर रहा है यहाँ से सर, 2.5 के आगे हमने F लिखा है ना सर, ये क्यों लिखा है एक बार ये बता दीजिए दोबारा। नाम बताओ जी अपना। सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ जी 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए, यहाँ गए और कर दिया शिफ्ट F5। अब बताओ मुझे सिद्धार्थ, पहले अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? F क्यों लिखा है वो बाद में बताऊंगा। हो गई सॉल्व? होगी। अब ये 2.5 मीटर्स लिखा है, ये मान लेना। ओके सर। देखो वो F क्यों लिखा था मैंने आपको बताया बेटा, जावा में जब भी फ्लोटिंग वैल्यू लिखनी होती है
तो आपने जावा पढ़ी है कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ सिद्धार्थ। नो सर। नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। किसी ने पढ़ी है क्लास में जावा? नहीं सर। आजकल तो 12th में होती है जावा। चलो कोई बात नहीं, Yes, नहीं पढ़ी sir. तो कोई, हाँ पढ़ी है, बहुत अच्छा। कौन, नाम बताओ बेटा। दृष्टि सर। दृष्टि ने जावा थोड़ी बहुत पढ़ी है, या हो सकता है ज़्यादा पढ़ी हो, बहुत अच्छी बात है। तो दृष्टि, आपको ये याद होगा कि आप जावा में कभी भी फ्लोट वैल्यू को 2.5 नहीं लिख सकते। जावा कहती है फ्लोट लिखना है तो एफ साथ में लिखो, 2.5 स्मॉल एफ या 2.5 कैपिटल एफ, छोटा बड़ा एफ जैसा मर्जी, मगर एफ लिखना ज़रूरी है, बिना उसके जावा प्रिसीजन का एरर दे देगा। ठीक है, ये जावा में होता है और C++ में भी होता है। जो C++ है उसमें भी जो लेटेस्ट कंपाइलर्स आ गए हैं वो कहते हैं फ्लोट वैल्यू के आगे एफ जरूर लिखो, क्योंकि अगर आप एफ नहीं लिखोगे तो आप कहोगे सर मेरी ये 2.5 वैल्यू फ्लोट वैल्यू है, कंपाइलर कहेगा सर मैं क्यों मानूं फ्लोट, डेसिमल के लिए तो मेरे पास लॉन्ग डबल तक है, मैं फ्लोट क्यों मानूं। अच्छा। कंपाइलर कहेगा मुझे क्लैरिटी दो ना सर कि कैसी वैल्यू है, कुछ लिखते लिखते होनी हो। आप कहते हो मैंने वेरिएबल MTRS वेरिएबल फ्लोट टाइप का बनाया, कहेगा ठीक है तेरा कंटेनर फ्लोट टाइप है भाई, मगर तेरी वैल्यू फ्लोट टाइप है, उन्होंने ये कहाँ बताया मुझे। ओके, आ गया सर समझ। आ गया ना समझ। तो क्लैरिटी के लिए वो नए कंपाइलर्स एफ मांगते हैं, और ये जो कोड है ये एक बुक से लिया गया था, तो उसमें एफ था, तो यहाँ कॉपी पेस्ट होके चला आया। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर गया, मगर कंफ्यूज मत हो, मैंने आपको जवाब बताया है। ओके सर, आ गया ठीक सर। है, आ गया समझ। बताओ बताओ। हाँ जी बेटा। हाँ वो भी बता देता हूँ। अब डिस्ट 1 में क्या डाटा आ चुका है बताओ जरा मुझे। ऊपर डिस्ट 1 डॉट शो किया था तो आया था ना 8 फुट 2.4 इंचेस, है ना। यस सर। अब कोई आपसे पूछ ले कि सर वापस मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, तो आप कहोगे ऊपर पढ़ा तो है 2.5। 2.5 किसी वेरिएबल में नहीं पढ़ा बेटा, जरा ध्यान से देखो ऊपर, वो डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे वो वापस चाहिए एक वेरिएबल के अंदर, MTRS नाम के वेरिएबल में डालना है उसको। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि डिस्ट 1 में जो भी डाटा है उससे मीटर्स निकाल के बताओ जरा कितने मीटर्स है। तो इस काम के लिए, कंपाइलर के लिए, मैंने क्या किया, राउंड ब्रैकेट्स में फ्लोट लिख दिया। जब मैं राउंड ब्रैकेट्स में फ्लोट लिखूंगा तो मेरा कन्वर्जन फंक्शन कॉल हो जाएगा, कौन सा वाला, ये फ्लोट वाला। और जब ये कॉल होगा तो ये क्या करेगा, 2.4 इंचेस को 12 से डिवाइड करेगा। इंचेस में कितने थे 2.4, 12 से डिवाइड होंगे तो कितने रह जाएंगे 0.2। फ्रैक फीट में क्या आ गया 0.2। नीचे वाला स्टेटमेंट क्या है, फ्रैक फीट इज इक्वल टू फ्रैक फीट प्लस आगे की कहानी, है ना, 0.2 प्लस 8 यानी 8.2। 8.2 को MTF से डिवाइड कर दिया। MTF से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 8.2 फीट है और आप मीटर्स में पूछ रहे हो मुझसे। 8.2 फीट मीटर्स में कितने होते हैं, MTF से डिवाइड करके ही तो निकलेगा ना। 3.28 से डिवाइड करोगे जवाब मिल जाएगा और 2.5 मीटर आ जाएगा जवाब। समझ में आया या नहीं आया, वही आउटपुट में आ रहा है देखो। पहले 2.5 मीटर से फीट इंचेस निकाले थे, फिर वापस कंस्ट्रक्शन किया, वापस कंस्ट्रक्शन हो गया। किसी को डाउट हो कुछ भी हो प्लीज पूछो, बाकी कोड सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है सच, मगर इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको मैंने बताया। So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.